राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में घमंडी राम जी रा शिष्य का संवाद चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा सतगुरुदेव एक ऐसे शिष्य से कर रहे हैं जो राम जी की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है, क्योंकि न तो उसको ऐसे अनुभव हुए हैं और न उसने ऐसा कुछ देखा है। तो सद्गुरुदेव उसे ये बात समझा रहे हैं कि जो मनुष्य प्रेम से और विरह से, वैराग वृत्ति से भजन करता है, सुमरन करता है, तो उसकी अवस्था कैसी बनती है। और जो कभी करता है कभी नहीं करता है, मन कभी लगा कभी नहीं लगा और धीरे धीरे चलता रहता है, यानी सुमरन करता रहता है, तो उनकी स्थिति कैसी होती है। इन दोनों का अंतर बता रहे हैं। जिनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो उनके अंदर ऐसी स्थितियां कम ही बनती हैं, उनको अनुभव कम ही होते हैं। जो लोग बहुत प्रेम से, व्याकुलता से, विरह से परमात्मा का नाम जब बैठकर करते हैं तो उनके शरीर के अंदर बहुत सारे अनुभव होते धीरे धीरे करने वाले में भी हैं, लेकिन कम होते हैं और वो उनको समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि वो उतना समय ही नहीं देता अपने नाम जप और सिमरन को। कभी किया कभी नहीं किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सबसे पहली बात तो उसका मन नहीं लगता है। तो जिसका मन नहीं लगता है तो वो अनुभव भी नहीं कर पाता। संसार में आप देख लीजिए, जब आप कोई मन लगा के काम करते हो तो आपको उस काम की एक एक डिटेल पता होगी कि जब मैंने ये काम किया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था और इससे आगे से करना है तो मैं कैसे करूंगा। इसी तरह भक्ति और भजन भी है। जब आप सुमरन करते हो, नाम जप करते हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको अनेक तरीके के अनुभव होते हैं, लेकिन मन लगने पर, अब मन न लगने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप भक्ति मार्ग में भी बाहर के साधन करने पर ज्यादा ध्यान देते हो, अंतर में नहीं ध्यान देते हो। जिसका मन इस श्वास में नहीं लगता है तो वो भक्ति कर भी नहीं सकता। तो मन ना लगे तो बैठ के इस श्वास को देखो। सबसे पहले तो इस श्वास को कैसे देखा जाता है वो आप समझिए। जिसका मन श्वासों में लग गया और फिर मुख से उसका सिमरन भी हो रहा है तो फिर उसका मन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपको बाहर देखने की इतनी आदत है कि अंतर में इस श्वास को आपको देखना ही नहीं आता है कि कैसे बैठ के इस श्वास को देखते हुए मैं अपने मुख से परमात्मा का नाम लूं। जब भी उसको सुमरन करने के लिए कहो तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है। इस पर एक संत की कहानी याद आती है कि एक व्यापारी था, वो हमेशा अपने काम धंधे में लगा रहता था। उसके पास वो संत आता और उससे हमेशा यही कहता कि भाई थोड़ी देर बैठ के परमात्मा का नाम लो। तो वो हमेशा एक ही बात कहता कि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं बैठ के परमात्मा का नाम लूं। वैसे तो ऐसे बहाने ज्यादा करके वो लोग बनाते हैं जिनका मन नहीं लगता और जिनको परमात्मा से प्रेम नहीं है। वो लोग बहुत बहाने बना लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, अनेकों तरीके के बहाने करते हैं। लेकिन जिसको प्रेम होता है वो न रात देखता है न दिन देखता है। वो जब भी समय मिलेगा तो अपने परमात्मा के नाम सिमरन में देगा। तो यहाँ पर भी वो व्यापारी यही बात संत से कह रहा है। तो संत उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा जिन्न देता हूँ जो तुम्हारा काम आसान कर देगा। तो वो व्यापारी खुश हो जाता है, कहता हाँ, अगर मेरी जगह किसी और ने मेरा काम संभाल लिया तो मैं जरूर बैठ के भक्ति करूंगा। तो वह संत उसको वो जिन्न देता है और कहता है कि बस एक बात याद रखना, ये 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता है। इसको जब तक काम देते रहोगे ये तुम्हारा काम करता रहेगा, लेकिन अगर तुमने इसे काम नहीं दिया तो ये तुम्हें खा जाएगा। तो वह व्यापारी मन में सोचता है कि अरे मेरे पास इतना काम है कि ये 1 मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठ सकता, मैं इससे अपने सारे काम करवाऊंगा।
अब वो उसे जो भी काम बताता वो 1 मिनट के अंदर करके आ जाता। जो भी काम बताता, जितना भी काम बताता, वो बस करके और उसके सामने हाजिर हो जाता और एक ही बात कहता, जल्दी से मुझे कोई काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो परेशान कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो जितना भी काम बताया वो पल में करके आ जाता। तो ये जिन कोई और नहीं है, ये जिन हमारा मन है, जिसको काम नहीं मिलता है तो वो आपको खाने लग जाता है। मन से, इंद्रियों से, विचारों से, संकल्पों से, अनेक तरीके के तुम्हारे अंदर विचार जो हैं वो तुम्हें खाकर खत्म कर देते हैं और तुम समझ ही नहीं पाते हो। तो ये मन सबसे बड़ा जिन है। तो इस मन को कैसे लगाना चाहिए, इस मन से कैसे काम लेना चाहिए, ये सीखना जरूरी है। तो वो व्यापारी संत के पास आता है और उसे अपनी समस्या बताता है। तो संत उससे कहता है कि इसे एक खंबा आंगन में गाड़ दो। जब तुम्हारा काम हो तो इससे काम करवाओ और जब तुम्हारे पास काम नहीं हो तो इससे कहो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो वो इसी में लगा रहेगा और तुम्हें खाएगा नहीं। तो ये है हमारा मन। जब तुम इस मन को इस श्वास में लगा दोगे, हर समय इस श्वास को देखते हुए नाम जप करोगे, तो नाभि से श्वास कंठ तक गई, कंठ से श्वास नाभि तक गई। इस चढ़ने और उतरने में, यानी इस आती और जाती श्वास में इस मन को लगाओ और फिर नाम जप करो। तो धीरे धीरे ये मन भक्ति में लगने लग जाएगा। तब इसके अंदर प्रेम, विरह, वैराग, ज्ञान सब बैठने लगेगा। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, जब इस तरह बैठ के नाम जप होता है तब कैसा अनुभव होता है। पड़े शब्द की धूस नाभ में आए रे, जहाँ मन पवना के राड़ नाच यूं थाए रे। तो जब इस तरह नाभि में जोर लगाकर भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, तो मन और पवन की रगड़ होती है। मन पवन यानी श्वासों, जब मन श्वास में लग जाता है तब ऐसा नाच होता है, तब शरीर में ये अनुभव होता है। ए धस गया पाछू माए भूमिया जोत है, हर हाँ सुन जो कह सुखराम नाच यूं होत है। तो मन जो बाहर पांचों विषयों में लगा हुआ था, अब वो मन आकर श्वास में लग जाता है। और जैसे ही मन इस श्वासों पर लगा तो ये सब विषय वासनाएं सब शांत हो जाती हैं। ये सातों सुर, आंखें, नाक, कान, मुंह, कोई भी अपनी इंद्री भोग नहीं मांगती है, वो बस परमात्मा के नाम में लग जाती हैं। ए करे भजन मन धाव जुगत सब छाड़ के, प्रेम व्याकुल होए केत कसर सब काढ़ के। रे तब उमगे मन शब्द जोश सो उतरे, हर हाँ सुन जो कह सुखराम नाम यूं जूत रे। संसार में अनेक भक्ति करने के साधन हैं, अष्टांग योग, हठ योग, सांख्य योग, अनेक तरीके के करनियां हैं। इन सब बाहर के साधनों को छोड़कर इस अंतर में इस मन को लगाकर इस नाभि से जब इस तरीके से रटना होती है तो वो शब्द नाभि में आकर आता है तो एक जालंधरी बंद लग जाता है और नाद की ध्वनि भी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो जो आत्मा बहुत प्रेम से स्मरण करती है तो उसके अंदर पर किसी भी तरीके की कसर बाकी नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती है। तो ये शब्द, ये जो धुन की, नाद की जो आवाज है, बहुत जोश के साथ उसके अंदर प्रकट होती है, जिसको वो सुनना शुरू कर देता है। तो इस तरह इस निज नाम की, इस सच शब्द की अंदर जागृति हो जाती है। रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध कर देख, नाना विध कर देख परम पद कभी न पावे। तो बाहर के आप कितने ही साधन करोगे, दया करोगे, धर्म करोगे, दान पुण्य यज्ञ हवन, वो सब बाहर के साधन हैं, शुभ शुभ कार्य हैं। लेकिन आप सोचो मैं सिर्फ शुभ कार्य करके परम पद की प्राप्ति कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। शुभ शुभ कार्य करने से आपके पुण्यों के रूप में आपको भक्ति मिली है, तो आप इस भक्ति को करिए, इसी से ही उस परम पद को पाया जा सकता है।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, रसना खट रस साव कंठ अड़ नीस रे, याही विरह की जाल सुध बुध सब बीस रे। जब इस तरह रसना यानी रटना यानी सुमरन करते करते कंठ में वो अमृत आने लगता है और वो जाके अमृत नाभि कुंड में पड़ता है, तो जालंधरी बंद लगता है और आत्मा अपने विरह में अपनी सुध बुद्ध भी बिसर जाती है। उसे इस शरीर का भी होश नहीं रहता है। रे नाभ कमल में नाच पिछम में बंद रे, नाभि से नाद शुरू हो जाता है और फिर नाभि से आगे चलकर शब्द पिछम में पलट जाता है। तो इस रचना की ताकत से, सिमरन की ताकत से ही वो शब्द पीछे की तरफ पलटता है और इस मेरुदंड पर आकर उतान पाद बंद लग जाता है और त्रिकुटी में ध्यान समाधि लग जाती है। तो 3 तरीके के बंद लगते हैं। एक नाभि पर बंद लगता है, दूसरा मेरुदंड यानी इस 9वें स्थान पर बंद लगता है और तीसरा बंद त्रिकुटी में लगता है। यहाँ बंद लगने का मतलब है कि आत्मा आगे अपनी ताकत से तो बढ़ ही नहीं पाती है। जब तक कि सिमरन जोश के साथ न किया जाए, बहुत लिव के साथ, लगन के साथ न सिमरन किया जाए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती है। जिनके ये बंद लगते हैं, आप उसे हल्का मत समझिएगा। वो कितने प्रेम और विरह के साथ वो आत्मा सिमरन कर रही है, आप इस बात को समझिए। ये बंद इसी तरीके से है जैसे आप कहीं जा रहे हो तो बड़े बड़े कोई शहर आते हैं, जंक्शन आते हैं, तो वहाँ ट्रेन ज्यादा देर रुक जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये 3 बड़े जंक्शन हैं। तो ये आत्मा इस तरह आके बंद लग जाने के कारण रुक जाती है, तो उसके अंदर बहुत विरह और प्रेम जागृत हो जाता है। वो हर समय परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। मैं इन 3 बंदों की बात अक्सर करती रहती हूँ क्योंकि मैंने खुद इनको अनुभव किया है। और उतान पाद बंद जो मेरुदंड में लगता है, वो मैंने करीब 5 साल तक इस बंद को अनुभव किया है। मतलब ऐसी हालत हो जाती है, पीठ में इतना दर्द होता है, गर्दन पीछे की तरफ हमेशा खिंचती रहती है और दर्द हर समय अनुभव होता रहता है। लेकिन उस समय ये कोई बताने वाला नहीं था कि ये बंद खुलने का तरीका क्या है। लेकिन जब किसी ने ये बताया कि सबसे आसान तरीका ये है, आंखें खोल के सिमरन करो, खूब जोश के साथ सिमरन करो, लगन के साथ सिमरन करो, तो पल भी नहीं लगता है और ये बंद खुल जाता है और आत्मा आगे त्रिकुटी की तरफ शब्द के साथ ये बढ़ जाती है। मतलब रात दिन हर समय मन में एक ही विचार चलता रहता था, ऐसी कौन सी कमी है हमारे अंदर? क्या हमारे प्रेम में कमी है? हमारे सिमरन करने में कमी है? क्या वजह है कि मुझे उस परमात्मा का आनंद नहीं मिल पाता है? कितने तरीके के अंदर विचार चलते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। रात दिन सिर्फ रटना करते और रोते जाता था। आज ज्ञान से ये समझ आती है कि ये सब उस समय बंद लग रहे थे। अब शिष्य कहता है सदगुरुदेव से, इन तरह फेर बोलिया 3-4 संत दीठा, जारे नाच हुआ नहीं। तो वो शिष्य कहता है सदगुरुदेव से कि हाँ, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके शरीर में ये कंपन नहीं होता है, ये बंद नहीं लगते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं, सुन ताके शब्द असोस जोस सुध संत रे, रे जाके वह सुन नाच विरह मह तम है। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो प्रेम के साथ और वैराग वृत्ति के साथ भजन करता है, उसको असोस कहते हैं। इसी तरह देह पिछम दिस बंद करारो आण रे, हर हाँ भारी सो सुखराम शब्द वो जान रहे। विरह यानी जो वैराग के साथ भक्ति करते हैं, वो बहुत ही भारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अंदर ऐसा नाच होता है, उनके अंदर ये शरीर का कंपन होता है और उनको ही पिछम में बंद लग जाता है। तो जब इस तरीके से वो शब्द अंदर आता है तो वो बहुत भारी है। वो आत्मा कितने प्रेम से भजन कर रही है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो।
बैसलता सुरपुर पड़ी वा जात है, रे पाड़े सब वन राय उछाल खात है। यूं सुनवा की रीत शब्द की ठाणियो, हर हा नाच हुआ सुखराम इदक तत जानिए। जो नदी बहुत धीरे धीरे और शांति से बहती रहती है, तो उस नदी से आसपास जो कचरा होता है वो न तो कचरा साफ होता है, न उस नदी में उफान और उछाल आता है। लेकिन एक तेज बारिश पड़े और उस नदी का बांध भी टूट जाए और वो नदी उछाले खाती भी आए, तो वो आसपास के पेड़ों को भी उखाड़ देती है। कचरा तो साफ करती करती है, पर आसपास के जितने भी पेड़ है उन सबको उखाड़ के बहा के ले जाती है। ऐसे ही अंदर में इस शब्द के आने की रीत भी इसी तरह है। जिसके अंदर प्रेम से, वैराग वृत्ति से जो आत्मा सिमरन और भजन करती है, उसके अंदर इस तरीके का नाच होता है। यानी शब्द जब आता है तब उस आत्मा के अंदर पूरे शरीर में कंपन हो जाता है। जैसे नदी अपने साथ कचरा बहा कर ले जाती है, ऐसे ही ये शब्द अंदर जो भी हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, पांचों विषय विकारों का, वो सब वो खत्म कर देता है। इस शब्द ब्रह्म की अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। कांपे है सब ढील नाभ में आविया, रे नाच हुओ सो अधिक राम गुण गाविया। सुन सिया की बात एक थाए रे, हर हाँ सुन इदक उसखराम उछाल खाए रे। तो जब नाभि में शब्द आता है तो पूरे शरीर में कंपन हो जाता है। और राम जी की भक्ति करने से ही ऐसा नाच होता है। जैसे बुखार आने पर बहुत तेज ठंड लगती है तो पूरे शरीर में कंपन होता है, ऐसे ही अंतर में शब्द आने पर ये पूरे शरीर में कंपन हो जाता है। तो जो इस तरीके से जिसके अंदर शब्द आता है वो महत्वपूर्ण है। वो आत्मा विरह और प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में व्याकुल होती है, उसके अंदर ऐसी रीत बनती है। तो इस तरह सद्गुरुदेव ने इस शिष्य को समझाया कि जब प्रेम से और वैराग वृत्ति से परमात्मा का नाम लेते हैं तो उनको ही ऐसे अनुभव होते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। इति श्री घमंडी रामजी शिष्य का संवाद संपूर्ण। राम राम।